it is the first day of the week, so I am making a weekly planner, and I usually do this, but this time I am telling you guys what I am planning to do this week. तो सबसे पहले I wrote whatever PYQs I have to do, then I wrote the example exercises of maths and science. उससे मेरे को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगी कि मेरे को क्या क्या अपने रोज़ के टास्क रखने हैं, एंड उससे आई विल बी एबल टू डू एवरीथिंग इन अ वेरी ईजी मैनर एंड बी नॉट कन्फ्यूज्ड एवरी सिंगल डे. आफ्टर मेकिंग माई वीकली प्लानर मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली आज की, एंड एज यू ऑल नो फ्रॉम द टाइटल, टुडे आई एम गोना डू अ 12-hour स्टडी चैलेंज. सो लेट्स सी हाउ मच आई कैन डू एंड विल दिस चैलेंज बी सक्सेसफुल और नॉट. तो आई स्टार्टेड ऑफ विद बायोलॉजी लेक्चर. मैं ये लेक्चर कल रात में देख रही थी, एंड इसका फर्स्ट पार्ट मैंने देख लिया, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, एंड इसका मैं सेकंड पार्ट अब देख रही हूँ. दिस इज़ अ रिविजन लेक्चर. तो हाँ, ये इसका थोड़ा सा ही पार्ट बचा था आज करने को, तो आई विल कंप्लीट इट टुडे. एंड साइड बाय साइड आई एम रेफरिंग टू माई नोट्स वाली नोटबुक जो मैंने बनाए थे नोट्स इसके, एंड ऑल्सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर कुछ मिस हो गया है रिविजन के टाइम, आई एम राइटिंग दैम डाउन इन माई NCERT ताकि हाँ मेरे को याद रहे कि ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो बोर्ड्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो आई एम इंक्रीजिंग माई स्टडी टाइम, एंड मैंने इसको एज अ चैलेंज के तरह के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा लाइक बर्डन भी नहीं होगा, एंड तुम्हारे दिमाग को ऐसा भी नहीं लगेगा कि ओ माई गॉड एकदम से इतना सारा बाहर कहाँ से आ गया. तो हाँ, अगर तुम इसको चैलेंज के एक फॉर्म में लोगे तो तुम्हारे लिए भी बहुत ईजियर होगा, एंड तुमको पढ़ाई करने में मज़ा आएगा. लाइक जैसे जैसे तुम्हारे एक एक टास्क कंप्लीट होते जाएंगे तो यू विल फील मोर मोटिवेटेड टू स्टडी मोर, एंड तुम्हारा ऐसे ऐसे करते करते सारा काम ख़त्म हो जाएगा. तो आई पर्सनली रिकमेंड दिस मेथड. एंड मैं इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आई एम फर्स्ट लर्निंग द लाइन्स ऑफ NCERT, उसके बाद मैं उन्हीं को ही इसमें लिख रही हूँ ताकि मेरे को याद हो जाएगी कैसे कैसे सेंटेंस वगैरह फ्रेम या आंसर फ्रेम करने कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस का, जो लाइक याद होने में थोड़ा मुश्किल है. तो हाँ, इट विल बी ईजियर फॉर मी इन द एग्जाम टाइम. एंड जो कुछ डेफिनेशंस है उसको भी मैंने रेफर कर लिया था फ्रॉम द रिविजन लेक्चर. एंड उसके बाद आई हैव कंप्लीटेड माई बायो का वर्क आफ्टर हाफ एन आवर. Now I'll start with the exemplar of how do organisms reproduce. तो मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं ये पूरा चैप्टर आज मैं ख़त्म कर दूँ, लाइक फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर पूरा, एंड लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स मी. एंड ये लाइक मेरे को चैप्टर बहुत इजी लग रहा है, तो आई गेस ये फटाफट हो जाना चाहिए. एंड इसमें लाइक टोटल 58 क्वेश्चन है, तो और उनमें से 24 कुछ MCQs है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. एंड साइड बाय साइड अगर लाइक कुछ डाउट होता है तो मैं उसको सर्वर कर लेती हूँ, एंड बाद में आई रेफर टू द बैक ऑफ दिस एग्जाम्पलर, तो उससे मेरे को आंसर पता चल जाता है. एंड ऑल्सो अगर तुम लोग लाइक एग्जाम्पलर सॉल्व करो तो डोंट फॉरगेट टू चेक योर आंसर्स कि वो सही आ रहे हैं कि गलत आ रहे हैं. ऐसे ही बस लिखते मत चले जाओ, बट देखो ढंग से तुम की पॉइंट्स लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, तभी तुम्हारे एग्जाम में नंबर इंप्रूव होंगे. तो मैंने MCQs कंप्लीट कर लिए थे. देन आई स्टार्टेड ऑफ विद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वर क्वाइट इजी. कुछ क्वेश्चंस थे जो लाइक उसमें थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड थे, ऑब्वियसली एग्जाम्पलर में होंगे. तो हाँ, इट इज़ वेरी गुड फॉर प्रैक्टिसिंग फॉर बोर्ड्स, एंड मैं साइंस के लिए मैथ्स के लिए अभी यही कर रही हूँ अलॉन्ग विद PYQs. एंड मैं और कोई रेफरेंस बुक अभी नहीं यूज़ कर रही हूँ फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस. तो हाँ, इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू प्रैक्टिस a lot of questions अभी, तो you can definitely refer to exemplar of science and maths both. and like अगर तुमने ऑलरेडी कर रखे थे तो इससे अच्छा कोई टाइम नहीं होगा इसको रिवाइज करने का, like क्योंकि इसके चैप्टर्स थोड़े बड़े हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा. एंड यू कैंट रिवाइज होल NCERT एंड होल एग्जाम्पलर वन डे बिफोर एग्जाम. तो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू कि तुम अभी ही इसको रिवाइज कर लो. अगर तुमने लाइक क्वेश्चन आंसर्स करे हुए हैं तो तुम ऐसे कर सकते हो कि लाइक जो तुम्हें आते हैं क्वेश्चन उनको तुम रीड कर लो ऊपर से आंसर्स के साथ, एंड जिनमें तुम अटके थे तुमने मार्क करा होगा, एंड उनको तुम दोबारा अटेम्प्ट कर लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें याद है कि नहीं है, तुम्हारी मिस्टेक्स एंड ऑल. एंड उसके बाद आई चेकड माई आंसर्स ऑफ MCQs एंड दे वर ऑलमोस्ट करेक्ट, ओनली वन वॉज रॉन्ग, जो हाँ मेरे को पता था कि वो गलत होगा क्योंकि आई वॉजंट दैट श्योर अबाउट दैट आंसर. एंड उसके बाद आई ऑल्सो चेकड माई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, एंड उसमें ऑलमोस्ट सारे सही थे. बस एक आंसर में मैंने कुछ की पॉइंट्स नहीं लिखे थे, लाइक DNA का रोल वगैरह, तो हाँ आई हैड टू नोट डाउन दैट. एंड बाकी देन आई कंटिन्यूड विद द क्वेश्चंस. एंड पर्सनली बायो में व्हाट आई फील कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि डायग्राम्स वगैरह तो देखो हो जाएंगी, डायग्राम्स आर वेरी इजी, डायग्राम्स याद भी आराम से हो जाते हैं. तो याद मेरे को क्या करना है, कुछ स्पेलिंग्स होती है ना, कुछ बड़े बड़े वर्ड्स की स्पेलिंग्स लाइक एंड्रोशियम गाइनोशियम, मेरे को वो सब याद करना पड़ेगा. तो एग्जाम्पलर करते करते आई गॉट हंग्री, सो आई हैड माई लंच, एंड उसके बाद आई कंटिन्यू टू डू माई एग्जाम्पलर. एंड लाइक मेरे 1-2 घंटे में वापस से कंप्लीट हो गई थी ये.
तो देर आर 9.5 hours मोर टू गो टू दिस चैलेंज एंड अभी तक मेरा बस बायो का पूरा एक चैप्टर का एग्जाम्पल ख़त्म हुआ है एंड उसका लेक्चर रिविजन वाला ख़त्म हुआ है. सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स विच आई डिड एंड मैंने इनको अच्छे से राइटिंग में लिखे, जैसे बोर्ड्स में लिखूँगी, तो उससे मेरी प्रैक्टिस भी हो जा रही है ऑफ द स्पीड एंड राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जा रही है कि कैसे ढंग से सुंदर तरीके से लिखना है ताकि समझ में आ जाए टीचर को जो चेक करेगा. एंड मैं फोकस कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंटर्स में आंसर लिखूँ, पैराग्राफ्स में ना लिखूँ. पैराग्राफ्स में सिर्फ शॉर्ट वाले क्वेश्चन आंसर्स के लिखे मैंने, बाकी लॉन्ग वगैरह मैंने सबके पॉइंट्स में लिखे. सो आई गॉट डन विद द एग्जाम्पल एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक. तो आई हैव कम्प्लीटेड बायो एग्जाम्पलर एंड इट टुक क्वाइट सम टाइम. मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगे बायो एग्जाम्पलर करने में. ऑल्सो बिकॉज मैंने बीच में ब्रेक ली थी, खाना खाया था, लंच खाया था एंड उसके बाद आई केम डायरेक्टली बैक टू कम्प्लीट इट. एंड जस्ट सो यू नो कि मैं टाइमर सिर्फ तभी चलाती हूँ जब मैं एक्चुअली पढ़ रही होती हूँ एंड जब मैं ब्रेक ले रही होती हूँ तब ऑब्वियसली टाइमर नहीं चल रहा होता, नहीं तो फिर वो काउंट ही नहीं करा जाएगा. दैट वुड बी चीटिंग, यू नो. तो हाँ, तो अभी देर आर 9.5 hours मोर टू गो टू कम्प्लीट दिस चैलेंज एंड इट्स ऑलरेडी 6 PM ऑलमोस्ट. बट हाँ, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क. तो हाँ, आई थिंक आज 2-3 तो बज ही जाएंगे बिकॉज आई हैव टू कम्प्लीट अ लॉट ऑफ वर्क एज बोर्ड्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर. सिर्फ 15 दिन ही रह गए हैं बोर्ड्स में, तो आई हैव टू वर्क सुपर हार्ड टू गेट द स्कोर आई डिज़ायर. हाँ, तो मेरे को उसके लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व करने से पहले आई एम गोना फर्स्ट कंप्लीट PYQs ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड सर्कल्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ एग्जाम्पलर. तो हाँ, देखो मेरे PYQs जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो थोड़े से हो गए हैं एंड आइडेंटिटी वाले पार्ट पर हूँ मैं. तो हाँ, उसके थोड़े से ही बचे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स वगैरह एंड आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है एंड उनमें से आ जाते हैं क्वेश्चन. ऑब्वियसली 2000 PYQs तो उनमें से आएंगे ही एनीवेज. तो हाँ, मैं भी ये करूँगी एंड उसके बाद आई विल सी व्हाट आई हैव टू डू. व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि मैं आज इसके PYQs ट्रिगो के प्लस सर्कल्स के थोड़े बहुत क्वेश्चन जो एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट वाले हैं जो मेरे को दोबारा रिपीट करने हैं एंड उसके बाद आई विल डू समथिंग एल्स चैप्टर 4 के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है या तो फिर कुछ और अनदर सब्जेक्ट SST एंड ऑल. सो लेट्स स्टार्ट. एंड वन ऑफ यू वर आस्किंग कि मैंने मैथ्स और साइंस में कितने सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स कर रखे हैं. तो मैथ्स से मैंने 5-6 कर लिए हैं एंड साइंस में मैंने सिर्फ एक ही करा है अभी तक. तो हाँ, मेरे को मैथ्स अभी थोड़ा ड्रॉप तो नहीं कर सकती क्योंकि मैथ्स ड्रॉप कर दिया तो हो गया मेरे काम रिजल्ट का. तो हाँ, मैथ्स में अभी कर रही हूँ, अभी रोज़ ही कर रही हूँ. तो आई एम थिंकिंग कि मैं साइंस के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स कल से स्टार्ट कर लूँ. तो मैंने साइंस अभी इसलिए नहीं करी क्योंकि साइंस में मेरा टाइम मैनेज हो जाता है, आंसर्स भी मेरे ठीक हो जाते हैं. हाँ, ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को मैथ्स में आती है, प्री बोर्ड्स के टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम मैथ्स में आई थी. तो इसलिए आई एम फोकसिंग मोर ऑन मैथ्स क्योंकि साइंस तो चलो हो जाएगा, SST भी हो जाएगा, इंग्लिश वगैरह सब हो जाएगा. मैथ्स में आई डोंट वांट कि मेरा पेपर छूटे प्री बोर्ड. मैं नहीं चाहती कि मेरा 9 नंबर का 10 नंबर का एक भी नंबर का मेरा पेपर ना छूटे. आई वांट दिस इन बोर्ड्स. दैट इज़ व्हाई आई एम प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ मैथ्स राइट नाउ. तो इन बिटवीन आई गॉट हंग्री सो आई स्टार्टेड ईटिंग चिवड़ा और ये इतना था. तो हाँ, आई एट अ लॉट आई गेस बट नॉट सो मच बट स्टिल. हाँ, मेरे को भूख लग रही थी तो मैंने ये खा लिया अभी. आई लेटर ईट माई डिनर. तो नाउ आई स्टार्ट स्टडिंग मैथ्स एंड मेरा जो पूरा टाइमर था वो पूरा 0-0 हो गया था. तो आई हैड टू सेट इट अगेन टू 9:30. देखो 12 आवर्स में से 9.5 घंटे ही बचे थे तो मैंने इसको इसी पर ही वापस सेट कर दिया. मैंने ये जो ऐप मैंने डाउनलोड कर रखा है इसको मैंने बंद कर दिया था तो पूरा ये वापस 0-0 हो गया था. तो फिर भाई तो पूरा मेरे को दोबारा सेट करना पड़ा. ओके, सो एनीवेज नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग मैथ्स. एंड एज यू ऑल नो, यू मस्ट नो कि मेरा जो है ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा वीक था एंड जैसे जैसे मैं इसके क्वेश्चंस करती रही आई गॉट टू नो द पैटर्न कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड इनमें क्या क्या करना है. तो हाँ, वो मेरे को ऑटोमेटिकली याद होने लग गया. तो दैट इज़ वेरी गुड, यू नो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के आते ही आते क्वेश्चन 3 नंबर का एक आ सकता है, 2 नंबर का आ सकता है, MCQs में भी आता ही है ये. आई गेस ये पूरे 12 नंबर का आता है. तो हाँ, आई हैड टू प्रैक्टिस इट अ लॉट क्योंकि 12 नंबर ऐसे रिस्क नहीं कर सकते भाई हम. ऑब्वियसली 12 नंबर आर अ लॉट क्योंकि और भी मिस्टेक्स होंगे. ऐसा तो है नहीं कि बस 12 नंबर ही मिस्टेक होगी, इतनी तो परफेक्ट मैं हो नहीं अभी मैथ्स में. सो दैट्स वाई आई एम प्रैक्टिसिंग इट एंड कम से कम नंबर कटे आई होप इस बार बोर्ड्स में. एंड लेट्स सी कैसा आता है पेपर. बोर्ड अभी मैथ्स के बोर्ड में तो है बहुत टाइम. आई एम ऑल्सो फोकसिंग ऑन अदर सब्जेक्ट्स. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तुम एक सब्जेक्ट करने बैठते हो तो वही करते रह जाते हो, तो वो आई एम अवॉइडिंग इट अ लॉट. बट स्टिल मैं मैथ्स करने बैठी तो फिर मैं मैथ्स ही करती रह जाती हूँ पूरे दिन. सो दैट इज़ वाई या तो मैं इसको सुबह करती हूँ या तो मैं इसको लास्ट में करती हूँ.
तो तुम लोग भी मैथ्स को लाइक ऐसे ही उसमें सेटअप कर सकते हो। लाइक या तो तुम सुबह सुबह कर लो मैथ्स को उठते ही, तो लाइक उससे भी आंसर्स आ जाते हैं, समझ में आ जाते हैं। मेरे को तो सुबह सुबह मैथ्स ऐसे समझ में आता है। पर्सनली रात से ज़्यादा मेरे को मैथ्स सुबह सुबह समझ में आता है एंड हो भी पाता है। आई डोंट नो वाई, बट हाँ, एनीवेज तो तुम भी ऐसे कर सकते हो। एंड लाइक इफ़ यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन द मॉर्निंग, तुम लोग रात में कर सकते हो एज अ सेकेंड लास्ट टास्क या फिर लास्ट टास्क। जैसे मैं भी लाइक सिविक्स से पहले भी मैथ्स ही करूँगी, at the end I'll do civics. So हाँ, you can also do it that way. So I completed like 15-16 questions of this identity part and मैंने like इसके पहले भी थोड़े questions कर रखे थे एंड जो मेरे को नहीं है वो मैंने सर्कल कर लिया है। एंड मेरे को इतना टाइम हो गया एंड आई एम स्टिल स्टक ऑन ट्रिग्नोमेट्री। लाइक बहुत टाइम लग गया है ट्रिग्नोमेट्री करने में मेरे को। ऑल्सो अभी पूरा भी नहीं हुआ है, इसका आधा जो चैप्टर है ना आगे वाला पार्ट, आइडेंटिटी से आगे वाला पार्ट, वो अभी रहता है। तो लाइक मेरे को 3 घंटे हो गए हैं ऑलरेडी, बट स्टिल मेरा बहुत पार्ट अभी रहता है। सो आई एम थिंकिंग कि मैं बाद में करूँगी, कल करूँगी, बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड अ लॉट ऑफ स्टफ राइट नाउ एंड आई एम सीरियसली वेरी टायर्ड। तो हाँ, आई एम गोना टेक अ ब्रेक एंड उसके बाद आई विल स्टार्ट विथ सिविक्स। So after watching the lecture, I was very hungry, so I came to eat these fried rice, and these were so tasty. Oh my god! Huh, but anyways, it was almost 2 a.m. So I ate my food and then went back to study. इट वॉज लाइक 3:30 AM और समथिंग एंड मैं उससे पहले इंग्लिश पढ़ी थी 1.5-2 घंटे से। एंड उसके बाद आई डिड नॉट स्टडी एट ऑल क्योंकि आई वॉज सीरियसली सो टायर्ड एंड स्लीपी दैट माई ब्रेन वॉजंट फंक्शनिंग एंड आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड कि मैं थक के सो गई। आई लिटरली स्लेप्ट व्हेन आई केम बैक टू माई रूम एंड आई कुडंट स्टडी एनी मोर, बट एनीवेज आई स्टिल स्टडीड फॉर 9.9 to 10 hours and it's not that bad, but I still lost the challenge and I'm still disappointed. So हाँ, but anyways it was a productive day. मैंने अपना बहुत सारा काम कंप्लीट कर लिया, बट आई एम स्टिल वेरी डिसअपॉइंटेड. बट एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर स्टडी रिलेटेड कॉन्टेंट. बाय.